नमस्कार दोस्तों बहुत सारे प्रकरण जो हमारी पौराणिक परंपरा का हिस्सा हैं हमें जीवन में एक विरक्ति का बोध देते हैं, वैराग्य का। और ऐसे प्रकरण कभी कभी ज़रूर सुन लेने चाहिए या पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इनसे हमें जीवन की जो नश्वरता है उसका भी पता चलता है। और कुछ मृत्यु के बाद जो जीवन है उसके बारे में भी एक नई खिड़की खुलती है, जिससे हम एक बेहतर ढंग से ज़िंदगी को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण महाभारत युद्ध से जुड़ा हुआ है। अर्जुन को जब पता चलता है अभिमन्यु की, अपने बेटे अभिमन्यु, अपने विशेष रूप से लाडले अभिमन्यु की मृत्यु का, तो वो बड़ा व्यग्र होता है, बड़ा बेचैन होता है और वो कृष्ण से ही शिकायत करता है। ये थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, कृष्ण अभिमन्यु के मामा थे, सगे मामा थे। सुभद्रा का बेटा था और सुभद्रा अभिमन्यु की माँ थी, और सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु, और सुभद्रा के भाई बलभद्र और कृष्ण दोनों ही थे। तो ये माहौल ऐसा एक बना कि अर्जुन अड़ गया कि महाराज मुझे तो बड़ा खेद हो रहा है, मुझे आप सब कुछ आप में सामर्थ्य है, आपने अगर मुझे बता दिया होता तो मैं कम से कम अपने बेटे की सुरक्षा के लिए, या उसके जो शत्रुओं से घिर गया था उनका सामना करने के लिए उसके साथ तो खड़ा होता। अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन मैं अभिमन्यु से संवाद करना चाहता हूँ कि ये भी अजीब बात है संयोग की कि मैं उससे संवाद मेरा हो ही नहीं पाया। मैं युद्धों में व्यस्त रहा, बाद में महाभारत के युद्ध की तैयारियों में लग गया, और जब वो उसका जन्म हुआ तब भी मैं बहुत थोड़े क्षण, थोड़े लम्हे उसके साथ रह पाया। और उसके बाद जब तक उसने बोलना सीखा और बड़ा हुआ, मैं ज़्यादा उसके संपर्क में रह ही नहीं पाया। तो ये मुझे कभी कभी ग्लानि होती है, तकलीफ़ होती है कि वो क्या महसूस करता होगा, मेरा संवाद तो कराइए। तो कृष्ण ने उसे दो बातें कही कि एक तो ये है कि भाई वो आत्मा का सिलसिला तुम जानते हो, मैं तुम्हें सारा ये ज्ञान गीता के माध्यम से भी दे चुका हूँ, लेकिन उस ज्ञान के बावजूद कुछ एक लम्हे, कुछ एक क्षण जीवन में ऐसे आते हैं जब ज्ञान काम नहीं आता। तुम अगर बहुत जिद करते हो, वैसे तो सदेह कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता उस लोक में, लेकिन तुम्हारा हठ है तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो एक प्रसंग ये है कि उसको ले गए वहाँ पर जाकर, देवलोक में ले गए। देवलोक में उन्होंने पूछा अर्जुन ने कि महाराज अभिमन्यु कहाँ है, उसकी आत्मा कहाँ है, मैं उससे बात तो कराइए। तो उसे बताया गया अर्जुन को कि वो वृक्ष के कोने में एक आपको लग रहा है कि कृमि सा एक रेंग रहा है, वो उसकी आत्मा है। और अर्जुन और बेचैन हो गया कि महाराज ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये आत्माएं हैं, वो शरीर तुम्हें नहीं देख पाओगे जिस शरीर में अभिमन्यु इस संसार से, इस नश्वर संसार से गया था। उन चीज़ों को भूल जाओ और सीधी सी बात ये याद रखो कि ये चीज़ें ऐसे नहीं चला करती, जीवन में आत्माएं गई। फिर भी तुम अगर से कुछ पूछना चाहोगे प्रश्न, तो हो सकता है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो उस वृक्ष के पास खड़ा हुआ अर्जुन, उसने बकायदा पूछा कि अभिमन्यु क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो। तो उत्तर में आया कि मैं बात सुन रहा हूँ, पर आप कौन है मैं नहीं जानता। मैं आत्मा हूँ, और आत्मा अपना पूरा का पूरा अस्तित्व, पूरा का पूरा शरीर वहीं उस लोक में छोड़ के आती है, और मैं यहाँ आत्मा हूँ और किसी नए रूप में सामने आऊँगा। तो तब आप मुझे ढूंढ लेना, लेकिन इस वक्त मैं आपकी बातों का उत्तर एक पुत्र के रूप में देने में असमर्थ हूँ। इससे जुड़ी हुई एक और भी पौराणिक आख्यान किसी और पुराण में भी है। वो ये है कि कृष्ण ने कहा भाई वो तो तुम्हारा बेटा था ही नहीं, वो तो इंद्र का बेटा था, इंद्र का पौत्र था। चला गया इंद्रलोक और वापस लौट गया वहाँ से। तो अर्जुन ने हठ किया कि महाराज मुझे इंद्रलोक ले चलो, मेरा उससे बात करना बड़ा ज़रूरी है, मेरे मन में बहुत सारे उद्वेग हैं, मैं उनके संवाद उससे स्थापित करना चाहता हूँ, उन उद्वेगों को मैं अभिव्यक्ति देना चाहता हूँ। तो वहाँ भी ले गए और वहाँ एक बालक खेल रहा था इंद्रलोक में। तो कृष्ण ने कहा कि ये
तुम्हारा अभिमन्यु है। तो वो गया कि अभिमन्यु तुम मुझे पहचानते हो मेरी आवाज़ से? तो उसने कहा मैं, आप कौन हैं? जब उसने आप कौन हैं पूछा और ये साथ कह दिया कि मैं तो नहीं जानता आप कौन हैं, और आप अपना परिचय दो, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, किस रूप में आए हैं, तो अर्जुन एक बार हतप्रभ हो गया। ये दोनों प्रसंग जो है ये दिखाते यही हैं कि ये जीवन एक चरण में आकर जब वो समाप्त होता है तो उसके बाद जो मृत्यु का दर्शन है, या जीवनोपरांत जो जीवन है ज़िंदगी के बाद का, वो बिल्कुल अलग रूप में है। उसको समझने का प्रयास करना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वैराग्य, विरक्ति, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में, जीवन का एक हिस्सा है। आप जब तक जुड़े रहेंगे मोह माया से और पुरानी चीज़ों से, तब तक आपको न तो शांति मिलेगी और ना ही सुख मिल पाएगा। शुक्रिया दोस्तों।